फ्रॉक बढ़िया लगती है। चीकू है क्या? है ना? बोलती थी हमारी घड़ी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तेरे में आया ये ग्रुप? आपने नंबर सब दिया था। लड़का इतना है ये। मन करा था, मन करा तो काट दिया। मैं बोले तो हेलो, उसने काट भी दिया। कृष्णा सब भक्त को दंडवत प्रणाम रोही माता जी, सुधा माता जी, सभी दंडवत भक्त। प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा हरे माता जी कृष्णा दंडवत सब भक्त दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वीडी प्रभु जी, सुधा माता जी, नितिन प्रभु जी, रूही माता जी, साधना माता जी, हरे कृष्णा। करे राठौर माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी। कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम नित्यानंद प्रभु जी, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी जाओ प्रणाम। सही वक्त प्रणाम। दंडवत प्रणाम गोपाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, आज रंजना माता जी का टर्न है ना? जी जी प्रभु जी, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं भी देख रहा हूँ। जी जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। कृष्णा बहुत जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। आपको। हरे कृष्णा। सतीश हरे प्रभु, कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हाँ, जी। रंजना माता जी आ गई। माता जी प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी नरसिंह हरे आरती कृष्णा। शुरू हरे कर दीजिए कृष्णा। माता सुधा जी, माता हरे जी हरे दंडवत कृष्ण। कृष्णा। प्रणाम, तुलसी माता जी दंडवत जी प्रणाम, सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। ना
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादाहिने हिरण्यकशिपूर्वच्छा शिलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथा अद्भुत सिंहा केशव नर हरि रूपा जय जय हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशव घृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। भक्ति विघ्ननाशक भक्त नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज बहुत की सुंदर जय। माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बस कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी को सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रंजना माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दें प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम काजल माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम धर्मराज प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं। चरणों में मेरा दंडवत। हरे
ओहो, मैं बोला कि नहीं प्रभु जी 10 नाम अपराध? माता जी हमने तो नहीं सुना, हो सकता है आप बोले। नहीं ना? ओहो सॉरी प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मेरा म्यूट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं माता सॉरी। जी, कोई बात मैं फिर से नहीं। मैं फिर से अभी बोलती हाँ, हूँ। जी 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 माता जी, हाँ, धन्यवाद प्रणाम। गलती हो गई प्रभु जी, क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा मत बोलिए माता भगवान जी। हरे नाम हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्त सभी वैष्णव को। हरे कृष्णा, हरे भगवान नाम के कृष्णा प्रति सभी होने वाले भक्तों को 10 दंडवत नाम प्रणाम। अपराध। पहला, जी भगवान नाम 5। के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विश्वासशक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। जीवन की अवश्य सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा, कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरि सभी बोल भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुंदर माता माता जी, जी, हरि अति बोल। सुंदर। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण मोहन प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। मैं मैसेज करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं माता जी, तो बोलिए। धन्यवाद प्रणाम आपको माता जी। हाँ जी जी प्रभु जी, मुझे ये बोलना था कि आज सुबह मुझे बहुत ये मुझे लगा बुरा, क्योंकि गुरुजी बारिश में बैठ के क्लासेस दे रहे थे, छतरी लेके, एक हाथ में उनके भगवतम था। तो वो बारिश में जो हमारे लिए वो इतने दूर जाके ट्रैवलिंग करके वो क्लासेस दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बारिश में या और कुछ अरेंज नहीं हो जाए, गुरु जी को ट्रैवलिंग करना ना पड़े, या उस दिन हम भजन करेंगे, या हम जो गुरु जप्पा करेंगे, या कुछ भी और करेंगे उस दिन, जिस दिन बहुत प्रॉब्लम होता है। गुरु जी उतना ट्रैवल कर रहे, गुरु जी बीमार, बारिश का पानी अगर बदन पे रहता है तो बीमार भी हम पड़ते हैं ना। तो ये मेरा अनुरोध है, पता नहीं इसके लिए मैं डांट पड़ेगी क्या पड़ेंगी पता नहीं, पर मेरे मन में अब मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे लिए इतना गुरुजी कष्ट कर रहे हैं, हम तो उतना कुछ समर्पित है भी नहीं। तो ये मैं मैसेज नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो मुझे लगा बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। अगर मुझसे कुछ भूल भूल हो गई है वाणी की वजह से, या कुछ बुरा लगा हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी। नहीं माता जी, बहुत आप अच्छा सबके बोला दिल माता, की नहीं बात बोल माता रही सही हैं। बोला आपने, बिल्कुल। आपको धन्यवाद, आप बहुत सही बोल रही जी हैं। माता और जी, अशोक सही चावला बोला प्रभु माता जी जी। ने भी ऑलरेडी आप देखे होंगे कि लिखा था इसके विषय में, जो ग्रुप में शेयर किया था प्रभु जी ने, अशोक चावला प्रभु जी ने, गुरु जी के हेल्थ कंसर्न को लेकर। और आप ये गुरु जी से हम लोग निवेदन कर सकते हैं, या आप गुरु जी ये कभी नहीं चाहते हैं कि वो तीनों सत्र कभी बंद हो। गुरु जी के एक उनका प्रण है, ऐसा मुझे लगता है कि वो किसी भी प्रकार से, जितनी भी उनकी एक्स्ट्रा सेवा होती है, फिर भी वो समय निकालने का प्रयास करते हैं हम लोगों के लिए। तो गुरु जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और ऐसे में अगर हो सके तो हम लोग को बता दें, हम लोग आपस में भजन कर लेंगे। और ऐसा हम लोग निवेदन करेंगे गुरु जी के आने के बाद। और गुरु जी कहें, जो भी गुरु जी आज्ञा देंगे हम लोग वही फॉलो करेंगे। तो गुरु जी का ये है, एक बार मैंने बोला था गुरु जी से पहले, तो गुरु जी बोले कि ये हम गुरु जी कथा के बिना नहीं रह सकते हैं कहे हुए। मतलब उनकी इतना उनका समर्पण है अपने, जो उन्होंने प्रण किया है इसके लिए। तो मैंने एक बार उनसे विनम्र विनती की थी, तो उन्होंने ये बोला, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि अब उनको अंदर से उनको ये भावना है, तो गुरुजी ही इस पे निर्णय लेंगे। और आप लोग की आज्ञा से गुरुजी आते हैं तो हम निवेदन करेंगे उनसे कि बरसात को देखते हुए वो अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हाँ, हम कुछ अपने तरफ से कर सकते हैं गुरुजी के लिए,
कि जैसे गुरुजी भाग भाग के आते हैं, सत्य करते हैं, तो जो क्वेश्चन अनिवार्य क्वेश्चन हो वही हम पूछें, ताकि उनको थोड़ा सा समय मिले। तो हम लोग तो लिस्ट एकदम 10-15 लोग ऐसे रूटीन रूप से मैं देखता हूँ कि सामान्य प्रश्न भी पूछते हैं। तो कृपया अगर ऐसा हम लोग अपने तरफ से क्या कर सकते हैं गुरुजी को कंफर्ट देने के लिए, तो ऐसा हमें हरे करना कृष्ण प्रभु चाहिए। जी, मैं वही बोलना मेरी चाहती राय मैं ये भी है। बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सेवा और लग गई है ना। माने उनकी एक्स्ट्रा हो गया 4 महीने के लिए। तो अगर, क्योंकि क्या होता है, अगर वहां का भी एफर्ट कर रहे हैं गुरुजी और यहाँ भी हमको क्लास दे रहे हैं, तो उनको एक डबल माने वर्क हो जा रहा है, ओवरलोड हो जा रहा है, ऊपर से भींग के जा रहे हैं, भींगते हुए बोलते हैं। तो वो अगर थोड़ा सा हो, ऐसा हो सकता है कि अगर गुरुजी जैसे वो पीडीएफ फाइल देते हैं, भेजते हैं ना, वो जो भागवतम का, तो वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गुरुजी वो दे सकते हैं, तो हम लोग पार्ट एक एक करके, 1 बाय 1 करके उसको भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर वो बारिश का उतने दूर तक ट्रैवलिंग करते हैं ना बाइक से, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। मेरे हम लोग को वही लगता है गुरुजी का, कि बाइक से नहीं जा नहीं, रहे उतने बिल्कुल दूर बिल्कुल ना, सही तो बोल वो रहे हैं एक आपका। रिस्की हम चीज लोग है ना। सभी सही, सभी भक्तों के जी जो ये सोच है बिल्कुल सही है जी गुरुजी, बिल्कुल कि ठीक कह रहे हैं गुरु जी गुरुजी। के ऊपर ही हमारा ये जो जितने भी सेशन चलते हैं वो निर्भर है। तो उनको क्योंकि वो अपने आधे सेहत का घंटे का ख्याल रखना क्लास हम चाहिए। ले रहे हैं। जी सॉरी, वो आधे घंटा क्लास हम ले रहे हैं, बट कभी कुछ इन फ्यूचर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कि कुछ हो गया तो वो आधा घंटा का क्लास हमारा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे आज हम लोग माता जी लोग, कि अगर थोड़ा सा अगर वो अगर कोई ऐसा हम लोग को टास्क दे दे कि ये पढ़ लो, तो नेक्स्ट क्लास अगर पारिश कम होता है तो वो हमसे पूछ लेंगे, वो बेटर होगा। अगर जैसे हो, मुझे हम लोग को ऐसे ही लगा गुरु प्रभु जी। बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैं भी सहमत हूँ इससे। और मेरे ख्याल से सारे भक्त सहमत होंगे इससे कि गुरु जी के स्वास्थ्य को हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि ये सत्संग जितना आगे चलेगा तो गुरु जी के स्वास्थ्य पे निर्भर है। और जी गुरु जी प्रभु। बहुत हरे ही कृष्ण। स्ट्रेन कर रहे हैं 4 महीने के लिए। तो गुरु जी आते हैं तो हम लोग निवेदन करेंगे। जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी जी, प्रणाम। सभी भक्तों के दास का दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम पितर दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। क्षमा कर्म प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत गुरुजी, प्रणाम सभी प्रभु। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण संतला माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत तो प्रणाम। आप लोग से पुनः हरे निवेदन कृष्ण है रंजना माता जी। कि ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय से ज्वाइन करें। कई भक्त जो है गुरु जी के आने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो कृपया आप लोग समय से ज्वाइन करें। अभी आपने सुन ही लिया कि गुरु जी कैसे भाग भाग के हम लोग के लिए कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि कम से कम हम टाइम से ज्वाइन रहें, ताकि गुरु जी को हमारे लिए वेट करना ना पड़े। और हम आते हैं और कई भक्त ऐसे आते हैं कि आते ही और माइक ऑन करके बोलते हैं, गुरु जी बोलते रहते हैं, उनका प्रवाह जो है वो रुक जाता है बीच में। तो हमें अपने तरफ से यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमको ख्याल रखना है। हमें अपने माइक का ख्याल रखना है कि हमारा माइक बंद रहे। कई भक्त हैं जिनको नहीं पता है, अवस्था हो गई है, तो बीच बीच में क्या है वो माइक और फिंगर पास में है, तो फिंगर रेज करने के चक्कर में माइक भी रेज हो जाता है और आप बोलते हैं तो जो प्रवचन है वो रुक जाता है। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें अपने हरे तरफ से कर सकते हैं ताकि प्रवचन स्मूथली चले, गुरु जी को कोई कष्ट ना हो। गुरु जी ने बोला है, अब मैंने सुना था कल कि अगर आप कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो मैं प्रवचन नहीं दूंगा। तो इस बात को लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। जो अपनी ड्यूटी पे नहीं है उनको तो कैमरा ऑन करना चाहिए। हम यही तो खर्च है, इसमें नेट का ही खर्च है, नेट का रिचार्ज है जो हम खर्च कर रहे हैं, बाकी सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो इतना तो हमें करना ही चाहिए, जो ये हमारे लिए हो हरे रहा है कृष्ण। हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो इतना तो हमें करना चाहिए। ये सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने तरफ से ऐसा करें कि गुरु जी को कोई असुविधा ना हो। तो कृपया इसका ख्याल रखिए। हरे हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों हरे को। हरे और कृष्ण। एक हरे कृष्ण और प्रभु जी, निवेदन है, एक ममता निवेदन कुमारी था। माता जी, हरे विनोद बिहारी प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक निवेदन था कि प्रभु जी सभी से निवेदन कर दीजिए कि जपा में, जपा क्लास में सब जो सीरियल वाइज जपा करते हैं उनसे थोड़ा सा प्रभु जी, जैसे कि हैंड से करते हैं फिर बीच में करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रभु जी सबसे निवेदन है कि सभी भक्त से निवेदन कि हैंड जी रेस जी जी, करके। समझ आपकी बात सुन लिए होंगे। हाँ भक्त लोग, मैं बोल रहा था कि ममता कुमारी माता जी, ममता पाल माता जी को कुछ जर्नी कर रही है 14 तारीख से, तो इसलिए आपकी सेवा
ममता पाल माता जी से एक्सचेंज कर दिया, मैंने इंटरचेंज कर ओके दिया, ओके कृपया। ओके ठीक है प्रभु जी, ठीक है, इसलिए धन्यवाद। मैंने आपको भेजा अभी। हाँ, कोई बात नहीं। ममता पाल माता जी यात्रा कर। ठीक है जी प्रभु। जी माता जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, इसीलिए ट्रेन में तो आवाज आती रहती है ना बहुत, तो होगा नहीं सेवा ठीक तरीके से, इसलिए आगे पीछे हो गया तो मैं बोल सकती हूँ, इसीलिए तो प्रभु जी को नहीं मैसेज करके बता दी थी। नहीं, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है धन्यवाद। माता जी, मैं सोची कि शायद गलती से हो गया इसलिए नहीं कोई। धन्यवाद नहीं नहीं धन्यवाद। नहीं धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। नहीं नहीं। हरे जी कृष्णा, ममता पाल माता जी, सर्वत्र मैं आपका प्रभु। वो जो बाकी है 6:30 वाला, वो मैं चेंज कर दूंगा, आपको नहीं दूंगा उस बीच में। जो जी 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 आरती सेशन वाला मैंने वो मैं अमेंड कर दूंगा। जी धन्यवाद जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रणाम। और 9 बजे वाले के लिए मैं अशोक चावला प्रभु जी से वो लिस्ट है, मैं वो चेक कर लेता हूँ, लिस्ट है मेरे पास भी, तो मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्ण। तो और गुरु जी जब तक आते हैं तब तक कोई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा हरे जप कृष्णा कीजिए। आ कृष्ण गए गुरु कृष्ण जी, आ ही गए। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा गुरु गुरु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम, गुरु जी, सभी आपकी भक्तों को लंबी आयु हो। गुरु जी हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सारे भक्तों को स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जी हरे कृष्णा सबको। तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी जी रंजना सुल्तानिया माता जी का टर्न है, लेकिन उसके पहले गुरु जी आप आज्ञा दे तो कुछ निवेदन करना है आपसे सभी भक्तों की ओर से। आप आज्ञा देंगे तो मैं भूल भक्तों का निवेदन है, विनती है आपसे कुछ। जी बोलिए। गुरु जी भक्तों ने ये ऑब्जर्व किया है कि आप तो एक अभी आपकी जो सेवा लग गई है तो उसमें आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इसके अलावा ये जो रेनी सीजन है तो उसमें भाग भाग के नेटवर्क के लिए आपको इधर से उधर आना पड़ता है, तो थोड़ा स्वास्थ्य के इशू को लेके जो भक्त हैं वो ज़्यादा चिंतित हैं। जी क्योंकि अगर सत्संग को ज़्यादा कंटिन्यू करना है तो आपका स्वास्थ्य हरे रहना भी कृष्णा प्रभु जरूरी जी, है। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो इसके लिए उन्होंने निवेदन किया है कि अगर ऐसा हो तो जैसे आप इतने मतलब स्ट्रेन अपने ऊपर मतलब ना लें, ताकि क्योंकि आपको आपके बिना ही तो ये सत्संग तो चलेगा नहीं अगर आप बीमार हो जाए तो। जी जी तो अगर ऐसा कुछ है तो आप भाग भाग के ना लें, कुछ ऐसा दे दें पीडीएफ फाइल वगैरह जो भक्त शेयर कर लेंगे, या नहीं तो हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेंगे। ऐसा अगर होगा किसी भी दिन रेनी सीजन में ऐसा है तो भक्तों ने ये आपसे निवेदन किया है गुरु जी कि आप अपने स्वास्थ्य का उचित ख्याल रखें ताकि हम लोग सत्संग ज़्यादा दिन तक अटेंड कर पाएँ। जी जी और बाकी भक्तों से निवेदन है कि कृपया आप लोग समय पे ज्वाइन कीजिए। अभी जो भक्त विलंब से आते हैं तो कृपया समय से हैं। अभी आप लोग ने सुना कि बरसात के समय में भी गुरु जी भाग भाग के आते हैं, पेड़ के नीचे छाता लगा के ऐसे करके प्रवचन देते हैं, और हम लोग लेट से आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी।
जी हरे कृष्णा। मैंने आप सबका निवेदन सुना मैंने। हाँ, ये जो हम जो आप सबको भगवत गीता के बारे में बताते हैं या जो हमारी क्लासेस चलती है, ये पिछले हम 1.5 से 2 साल से हम लगातार कर लेते आ रहे हैं। और अभी सुबह तो ऐसे इशू हो जाते हैं कि सेवा तो हमारा तो लगाया है अर्ली मॉर्निंग में, और यहाँ से नेटवर्क भी नहीं आते हैं। तो उस समय तो मैं ज़्यादा प्रयास नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो भगवान श्री कृष्ण है वह उनको पता है कि मेरा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, जब मैं आप लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ, और शारीरिक जो स्वास्थ्य है तो उसका इतना मेरे ऊपर असर नहीं होता है। और अगर होता भी है तो जब मैं क्लासेस लेता हूँ और क्लास लेने के बाद फिर जब मैं आध्यात्मिक भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवतम हो, इनमें से पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है जब मैं ये गीता और भागवत पढ़ता रहता हूँ। और जब मुझसे नहीं होता है तो फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि आज हम इतना ही करेंगे करके। और यहाँ पर अभी मैक्सिमम समस्या नेटवर्क का ही है, तो मैं अभी ट्रैवलिंग करना छोड़ दिया है। कल मैं संडे था तो मैं आप लोगों से ये नहीं हुआ था, सुबह भी क्लास में नहीं आ पाते हैं। अभी 2 दिन हो गए, सेवा तो वहाँ पर होती है लेकिन नेटवर्क नहीं होता है 2 दिन से। तो यहाँ पर रोज जब से मानसून शुरू हुआ है तब से लगातार यहाँ पर बारिश होता रहता है। तो जो लाइट है, नेटवर्क है, वह ये लोग 8 बजे के बाद शुरू कर देते हैं और रात को अचानक ही नेटवर्क चला जाता है। सोने के पश्चात सोने तक नेटवर्क रहता है और जब ऑन करते हैं तो नेटवर्क नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सुबह का जपा है उसके लिए आप आइए, और अभी हम ऐसा प्रोविजन करेंगे कि जो जपा टॉक है वह जो हमने पहले दिया था वह अगर कोई लगाएगा 10 मिनट 15 मिनट तो उसको भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में ये मोबाइल का नेटवर्क ही है जिससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। और ये नेटवर्क है, ये हमारे भी हाथ में नहीं है, ये नेटवर्क है। ये हम ऐसा मानते हैं कि जो भी हम आपसे बातें करते हैं, आप मुझसे संपर्क में हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की दैवी योजना है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक विषय है, ये कोई भौतिक विषय या फिर भौतिक संबंधों के आधार पे नहीं हो सकता है ना। तो मैं प्रयास करूंगा अपने ऊपर ध्यान देने का। और जब बारिश होती है, जैसे आज सुबह मैं भागवतम क्लास दे रहा था तो बहुत जोर से बारिश हो गई, तो फिर मुझे अंदर आना पड़ा, और अंदर आने के बाद फिर मैंने क्लास दिया। और अभी आज का तो सेवा भी अभी उन्होंने मुझे शाम के बाद सेवा डाल दिया है, तो 8 साढ़े 8 9 बजे तक सेवा रहता है। तो उधर भगवान के बर्तन को धोना, जो वह भगवान 7:30 बजे सोते हैं यहाँ पर, तो 7:30 बजे सोने के बाद जो उनके बर्तन होते हैं रात को, जो भगवान प्रसाद लेते हैं, तो उसका जो बैकअप सेवा बोलते हैं उसको, जो मंदिर के किचन में जाके
उसको धोना होता है। और मंदिर से मेरा घर भी 1.5 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी से आना जाना होता है। तो अभी फिलहाल है कि हेक्टिक शेड्यूल भले ही हो रहा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से सोचते हैं कि भगवान की इच्छा है। और अभी भी लेट हुआ मुझे ज्वाइन करने को, क्योंकि अभी समय ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं है कि पहले मैं समय से आता जाता था। तो आप सबसे निवेदन है कि आप समय पे लॉगिन हो जाइए, है ना, एटलीस्ट। ओके, तो मैं इस चीज़ के ऊपर उतना ही कहूँगा। और जब मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब रहता है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप भजन भजन गाइए इस तरीके से। ओके, लेकिन मैं पिछले 2 साल से मेरा ऐसा मैं देखता हूँ कि भले ही मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मैं जब गीता क्लास दे देता हूँ तो मुझे उसका जो शारीरिक जो बाधाएं है उससे ऊपर चला जाता हूँ मैं। और मुझे भले ही कुछ भी चीज़ें हो तो मुझे वो अफेक्ट नहीं करती है जब मैं गीता पढ़ता हूँ और, है ना, कोई क्लास लेता हूँ। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो कल हमने एग्ज़ाम लिया था, तो एग्ज़ाम के मार्क्स से मुझे जैसा समय मिला तो मैंने कुछ लोगों को मार्क्स दे दिए हैं, बराबर है, कुछ के मार्क्स आए हैं। आप में से कितने लोगों को मार्क्स ही नहीं मिले हैं अभी तक? कोई है ऐसा? जी, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, अभी कीजिए जी। ओके, कुछ भक्तों का नहीं हुआ है लगता है। ओके जी, ओके। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, जी गुरुजी, ताकि मैं फिर लेता मैं हूँ गुरुजी। समय मिलने जी के बाद गुरुजी। आपको कर ले। ठीक है, ओके जी। और जी, और कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, गीता का अंतिम जो 7वें अध्याय का अंतिम तात्पर्य है उसके ऊपर। ठीक है जी, तो उसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की थी। तो रंजना माता जी, आप 5 मिनट में जितना आपने लिखा है उतना आप बताइए। और कल का सेशन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो और थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे। जी, शुरू कीजिए रंजना। जी जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। परम पिता परमेश्वर की असीम दया करनावश गुरुदेव जैसे महान शुद्ध भक्तों की कृपा से, आशीर्वाद से, और आप जैसे इतने सुंदर विनम्र भक्तों के संग से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। और मेरे से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो सभी प्लीज मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। कल गुरुदेव ने क्लास के शुरुआत में बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया कि भक्ति के जो 9 अंग हैं उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण। स्मरण यानी एग्जाम में हमें लिखना है, तो इससे हमारा अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हमारे भक्ति का जो 9 अंग है स्मरण भी वो पूरा हो जाता है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो गुरुदेव ने हमें बताया कि जैसे आध्यात्मिक पढ़ाई जो शाश्वत ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उसका हमेशा हमें श्रवण करना है, स्मरण करना है, ताकि वो हमारा धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा और वो हमारा इसमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो गुरुदेव 7वें अध्याय का जो कल आखिरी श्लोक था उसका तात्पर्य हमें समझा रहे हैं, जिसमें जगत गुरु श्रीपाद जी ने ये कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना वृत्त में कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होता है। तो गुरुदेव हमसे प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है। जैसे जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामय, कृष्ण भावना भावित, इस तरह के शब्द आते रहते हैं। तो गुरुदेव सब प्रश्न पूछते हैं, तो जब सही उत्तर उनको नहीं मिलता है तो गुरुदेव हमें बताते हैं कि कृष्ण भावनामय का मतलब कि भगवान हमारे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। और जो भी जीवात्मा है, जो भी जैसे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी भगवान के अंश हैं।
लेकिन कई बार हम इस शाश्वत ज्ञान को भूल जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला मनुष्य जानता है कि जो भी रिश्ते नाते हैं सब भगवान के अंश है। तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी हमेशा वही हमें समझना चाहिए कि अगर कृष्ण हमारे स्वामी हैं तो वो कैसे वो कभी भी सेवक के साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण तलवार का बताते हैं कि जैसे एक पति पत्नी जब जाते हैं नाव में बैठकर तो बहुत आंधी तूफान आता है, तो पति एकदम शांत रहता है क्योंकि वो आध्यात्मिक से जुड़ा होता है। तो फिर पत्नी बहुत घबराती है, बहुत मतलब विचलित हो जाती है कि अब क्या होगा। तो वो पति की और देखती है कि पति को तो मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि जब तलवार जब वो पति जब शांत होने के बाद वो रखता है तो वो पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि आप कभी भी मुझ पर तलवार नहीं चलाइएगा क्योंकि आप मेरे पति, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरे परम हितैषी हैं। तो वैसे ही भगवान भी 5:29 श्लोक में बताते हैं हमें कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ, शुभ चिंतक हूँ और सच्चा मित्र हूँ, परम भोक्ता हूँ। और जब कभी भी अगर भगवान कभी तलवार चला भी देते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए चलाते हैं। मतलब हमेशा कि जैसे डॉक्टर जब हमारा इलाज करता है, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, रोग होता है, तो हम कभी डॉक्टर से ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ठीक करने के लिए उसका सही इलाज करता है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें बताते हैं कि और प्रभुपाद जी जब साइन लिखते थे तो वो हमेशा वो लिखते थे कि शुभचिंतक, तुम्हारा शुभचिंतक, योर वेल विशर। तो वैसे भगवान भी हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ और भगवान सभी चीजों के नियंत्रक हैं। तो हम गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मनुष्य का विश्वास तभी बढ़ता है जब हम सत्संग में आते हैं, प्रवचन सुनने पर हम मोटिवेट होते हैं तथा उससे भी ज्यादा एक भक्त दूसरे भक्त का संग करके और उसे देखकर प्रभावित होता है और वो कृष्णा भावना में स्थिर हो जाता है। हम एक दूसरे को देखकर जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें शांति का, खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। फिर सत्संग से भगवान पर हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, जिसने जीवन भर भगवान को याद करने का अभ्यास किया है तो वो अंत समय भी भगवान को याद करेगा। फिर गुरुदेव एक लड़के का उदाहरण देते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर भी भगवान का नाम जप कर रहा था। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब तुम इस स्थिति में भी भगवान का नाम जप कर रहे थे तो क्यों ऐसा तुम्हारे साथ किया। तो वो बोले मैं इस्कॉन जाता हूँ 2 साल से, तो मुझे बहुत उस समय भी भगवान की याद स्मरण बना रहा है। तो गुरुदेव हमें बताते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आएगा तो अभ्यास बराबर करते रहने से उस समय भगवान का नाम ही हमारे जीवन पर आएगा और भगवान अंतिम समय में हमारी पूरी मदद करते हैं। बस हमें हमेशा लगे रहना है। तो प्रभुपाद जी ने एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि मेरे मंदिर में कितने शुद्ध भक्त हैं। तो वो बताते हैं कि 500 भक्त हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब हमारे जीवन में संकट आता है तो अनायासी में हमारे मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का ही नाम निकलेगा। भगवान हमें भवसागर से बाहर निकालने में पूरी सहायता करते हैं। और एक आम का पेड़ का जब सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की केरी को आम बनाना है तो उससे पेड़ पर ही लगे रहना है और जून महीने में वो आम बहुत पककर मीठा हो जाता है क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात के संघर्ष को उसने झेला है। और जो आम गिर जाता है तो फिर उसका कोई उतना अस्तित्व नहीं रहता है, वो कच्चा रह जाता है। तो हमारे अंदर भावनाएं, धारणाएं, विचार जन्म लेती रहती है, लेकिन हमें कभी सत्संग भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, बस हमेशा लगे रहना है। जीवन के अंतिम समय में कृष्ण का नाम लेकर भगवान के गोलोक धाम हम जा पाएंगे। लेकिन वहाँ इतना आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत अच्छे से हमें माया से बाहर निकलकर दृढ़ निश्चय के साथ बिना किसी आसक्ति से और अब अभ्यास निरंतर करने से ही भवसागर से हम बाहर निकल सकते हैं। तो हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि यदि हम कोई बोले कि हमें वैकुंठ जाने के लिए बोले तो हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तो गुरुदेव हमें यहाँ बताते हैं कि संत तुकाराम जी की पत्नी
वो जब वो बैकुंठ जाने कहते हैं तो वो कहती है कि नहीं नहीं आप ही चले जाइए, मुझे नहीं जाना है, मैं आपको बहुत अच्छा खाना बनाकर रखती हूँ जब आप वहां से आएंगे तो हमारी भी यही स्थिति है। तो हम ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी आपका। तो यहाँ पर आप रुक जाइए जी। जी गुरुदेव। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा जी। आगे बढ़ते हैं जी। जी, तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मेरा सबको रहेगा कि जो हमने कल लक्ष्मण जी का स्टोरी हमने आपको बताया था जी, तो उस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, जरा मुझे कोई बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जो हाँ, लक्ष्मण जी है और सीता मैया है और प्रभु रामचंद्र है ना। और ये मुझे लगता है कि अंतिम छोर में थे हम, तो उस समय ये स्टोरी हमने लिया था जी। ओके जी। बताइए अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, लक्ष्मण जी की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जब मतलब हमें हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि कोई हमें कुछ भला बुरा कह दे, तो उस समय पे अचानक रिएक्ट करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या हमेशा मेरे साथ बुरा किया है या आज पहली बार हो रहा है। और अगर पहली बार हो रहा है तो मुझे उसे भुला देना चाहिए, पहले पुराने उसके प्यार को और उसकी अच्छी बातों को याद करके उसे क्षमा कर देना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी, नेक्स्ट जी, विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और गुरुजी जैसे कि भातृ आदेश, जो राम जी ने आदेश दिए थे कि हमें सीता मैया को केयर करना, कि आदेश दिए थे, तो ये भी आदेशों का पालन भी करना है। जैसे गुरु आदेश देते हैं तो उनका पालन करना चाहिए, और ये भी सीखते हैं गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। और माता जी बताए। ओके जी, उसके बाद मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है ये मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी ने बताया था कि मधुमक्खी जो है वो सदैव फूल पे बैठती है, वो विष्ठा पे कभी नहीं बैठती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने स्वभाव को मधुमक्खी के जैसे करना है। और हमें जो है मतलब लक्ष्मण जी से यही समझ में आया कि वरिष्ठ भक्तों के सामने कैसे आचरण करना है, वो मतलब लक्ष्मण जी सिखाते हैं। भले वो भगवान है, भगवान राम है श्री कृष्ण, फिर भी वो जो मानव अवतार में जो सिखाना चाहते हैं वो मुझे यही समझ में आया कि सीता माता ओके भी वरिष्ठ हैं और सब कुछ। हरे कृष्ण गुरु, गलती से क्षमा। जी, प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पे हमको ये सीख मिलती है, जैसे कि माता अनीता माता जी ने कहा, वो मेरा भी था, और यही था गुरुजी, मुझको याद नहीं है। ओके जी, एक कीजिएगा। चीज भूल भूल रहे हैं आप कि मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था मैं बोलूं कि गुरुजी, विनम्रता के ऊपर बोला था आपने। एक मिनट अभी विनम्रता। अभी नहीं, विनम्रता नहीं, मैंने उस पे इस पॉइंट को बताया था कि ठाकुर अगर महाराज। हमारे अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या उस दिन के लिए हमको दोषी ठहराया जाता है, तो हमें उस चीज को हमको याद करना है कि उस समय उस व्यक्ति ने हमें मदद की थी, या हमारे साथ एक अच्छी भावना के द्वारा आदान प्रदान किया था, हमें प्रेम दिया था। तो लक्ष्मण जी ने तभी ये सोचा था कि सीता मैया ने मुझे बहुत ही भला बुरा कहा है, लेकिन सीता मैया ने 13 साल 364 दिन मुझे बहुत प्रेम दिया है। तो क्या ये एक इंसिडेंस के लिए मैं पीछे का प्रेम को भूल जाऊं? तो ये सवाल यहाँ पर, आप कैसे भूल गए इस चीज को? मैं 4 लोगों को बताया था, लेकिन किसी ने इस चीज को
एलेबरेट नहीं किया, है ना। तो इस चीज को याद रखिए। ओके, सो ओके जी। तो अब अभी अभी अगर मैं आपको पूछूं तो हम सब ने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारा किसी के साथ मनमुटाव इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ कि आज इसने मुझे इतना बोला तो मैं इसका मुंह नहीं दिखूंगा, और हम बिना पिछले दिनों का कुछ याद करके तुरंत हम गिव अप कर देते हैं, है ना। ऐसा हम सब ने बताइए कि कितनी बार किया होगा अपने पिछले जीवन में या आज तक, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमने तुरंत किसी से मनमुटाव को धारण कर लिया क्योंकि इसने मुझे ये कहा, और उसी आधार पर हम कहते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये मुझे लाइक नहीं करता है, बराबर है। तो कम से कम 27-28 भक्त है जिन्होंने तुरंत डिसीजन इस आधार पे लिया कि ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला, हालांकि हम इस बारे में सोच ही नहीं पाए कि इसी व्यक्ति ने पिछले बार मुझे मदद भी किया था काफी बार, है ना। और फिर ऐसा भी बहुत बार होता है कि हम जब मनमुटाव हो जाता है तो भगवान हमें उस चीज़ों को भी याद दिलाते हैं कि जब हम एक साथ थे तो काफ़ी बार प्रेम का आदान प्रदान हमारे द्वारा हुआ था, है ना। उस चीज़ों को भी याद करते, लेकिन हमारा मन हमको कौन सी चीज़ को ऊपर फिगर करता है, उसी दिन के ऊपर, बराबर है। जिस दिन हमारा मनमुटाव हुआ था और उसने हमें दर्द भरे शब्द सुनाए थे, बराबर है। हमेशा मनमुटाव इस संसार में उसी के आधार पे होता है क्योंकि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और उसी चीज को हम रोज रोज याद करते 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 हमारी शत्रुता को बनाए रखते हैं, बराबर है ना। फिर हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि अरे बाप रे, ये व्यक्ति तो एक बार मुझे पैसों का मदद भी किया होगा, है ना। तो इसलिए संबंधों अगर हमको सुधारना है तो ये लक्ष्मण जी का उदाहरण है, इसको हमेशा याद रखिए। और एक मुझे बताना था कि ये हम उन्हीं के विषय में कर सकते हैं जिनका इल मोटिव नहीं है। तो अगर उनका हमारे साथ पहले अच्छा व्यवहार रहा है ना, हमारा बहुत रिस्पेक्ट कदर होता है, तो हम एक सेकंड कॉल ले सकते हैं, हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और हम पूछ सकते हैं कि मैंने आपसे गलत किया, हालांकि आपने मुझे पहले काफ़ी मदद की थी, है ना, लेकिन मैं उन चीज़ों को मैंने याद नहीं किया, और जिस दिन आपने बहुत मेरे ऊपर गुस्सा किया उसी को याद करते मैंने अभी तक आपसे मनमुटाव को जारी रखा इस चीज़ के लिए। लेकिन ये अभी अगर आप कहेंगे भी, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति का हृदय बदल सकता है, लेकिन इसके लिए उसका जो पास्ट का कैरेक्टर है उस व्यक्ति का, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए कई बार है हम माफी मांगते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक भक्त होने के नाते हमें इतना तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उसको देखकर हमको ईर्ष्या ना हो, या हमको ऐसा ना लगे कि ये वापस सामने आ गया मेरे, बराबर है। एटलीस्ट इतना तो नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी हमारा ऐसा भी होता है वापस आ गया सामने, तो इतना नहीं होना चाहिए। तो हमें उन चीज़ों को एटलीस्ट, ठीक है, अगर आप माफ़ी नहीं मांग सकते, कम से कम हमें इतना तो करना चाहिए कि जब भी व्यक्ति मेरे सामने आए तो मुझे उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हमारे इमोशन को रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति सामने आता है तो फिर हमारी आंखों को मोड़ देना, या फिर एक तिरछी नज़र से, है ना, एक हॉट लुक देना, गरम गरम, तो ये हो तो जाता है भी अक्सर। ऐसा भी तो होता है, कई बार हम माफ कर देते हैं लेकिन सामने वाला हमें माफ नहीं कर पाता या वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने इसके लिए अभी अभी कहा था कि ये तभी हम कर सकते हैं क्योंकि राम जी और सीता मैया, इन दोनों का निस्वार्थ प्रेम था लक्ष्मण जी के ऊपर, बराबर है। इसके लिए लक्ष्मण जी ने उस कॉल को वापस ले लिया। लेकिन हमारा ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर उसका गलत फायदा अगर लेते हुए अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप वो मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट वो जब व्यक्ति सामने आए तो ईर्ष्या मत कीजिए, है ना, क्योंकि हम भक्त है तो हमें उतना तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, और हमेशा इस उदाहरण को याद रखिए, ये
रामायण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और जब मैं पहली बार सुना था तो मुझे इतना प्रभावित किया इस उदाहरण को कि सोचने में मजबूर किया कि उसी व्यक्ति ने, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो सकता है ना, मेरा चाचा, मामा, भतीजा, जो भी है, भाई, बहन। ओके, तो अभी हम 8वें अध्याय की शुरुआत करते हैं आज। तो सबके पास भगवत गीता है, आशा करता हूँ एटलीस्ट भगवत गीता तो सामने आप रखिए। जी, तो 8वां अध्याय को आप ओपन कीजिए। तो ओके, तो 8वें अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। तो अर्जुन कहता है कि किम तद ब्रह्म, किम मतलब क्या है, ब्रह्म क्या है, उसके बाद है किम अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा, आत्मा क्या है, किम कर्म, सकाम कर्म क्या है, उसके बाद कहते हैं आदि भूतम च किम, भौतिक जगत क्या है, उसके बाद कहते हैं आदि दैवम मतलब देवी देवता कौन है। तो कृपा करके मुझे बताइए कितने प्रश्न पूछे इसमें। 5 1 5 2 3 4 5 प्रश्न पूछे है ना। 5 गुरुजी। तो 5 5 प्रश्न पूछे हैं। तो अभी तो आज से अभी हम क्या करेंगे ना, हम शील प्रभुपाद के में तात्पर्य पढ़ के चलता रहूंगा। चाहे एक अध्याय खत्म होने को समय लग सकता है, लेकिन काफी चीजें जैसे कल हमने तात्पर्य हमारा एक ही तात्पर्य हुआ, लेकिन काफी चीजें हम आपको समझाते हैं और प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं उससे भी हमको काफी चीजें क्लैरिफाई होती। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। तो भगवत गीता में कौन से योग की चर्चा की गई है। पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, भक्ति तीसरा योग। है भक्ति योग और चौथा है अष्टांग योग, ध्यान योग। जी, तो ये 4 योग की व्याख्या की गई है। कर्म योग क्या है। कर्म योग मतलब, कर्म योग का अर्थ है कि अपने कर्म को, कर्म से भगवान की सेवा करना है ना, और फल की इच्छा नहीं करना, ये है कर्मयोग। ठीक है, फल की इच्छा नहीं करना है और अपने कर्तव्य को निभाते हुए जीवन जीना है, कर्मयोग। ज्ञान योग मतलब क्या है कि ज्ञान से भगवान की सेवा करना है। ओके। भक्ति योग का अर्थ है प्रेम करना, भगवान से प्रेम करते हुए भगवान की सेवा करना है। और ध्यान योग मतलब परमात्मा के ऊपर ध्यान करके भगवान को सेवा करना है। तो ये हो गए 4 योग। योग का अर्थ है, योग का अर्थ है भगवान से कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। तो परम सत्य मतलब क्या है। परम सत्य का अर्थ है भगवान, या परम सत्य, या इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो भगवान को अगर समझना है तो इसकी 3 पाठशाला चलती है एक तरीके से। पहली पाठशाला को कहते हैं कि प्री प्राइमरी, उसके बाद प्री प्राइमरी के बाद है सेकेंडरी, और तीसरा है ग्रेजुएशन लेवल का स्टडी। तो यहाँ पर बताया है कि परम सत्य को जानना है तो 3 स्तर होते हैं। तो पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान, है ना। तो ब्रह्म मतलब क्या है, प्रकाश। तो
प्री प्राइमरी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, परम सत्य कौन है, तो वो कहते हैं कि परम सत्य मतलब एक प्रकाश है। प्रकाश मतलब भगवान निराकार है, आकार नहीं है। तो ऐसे लोग काफी मिलेंगे आपको, अगर आप आध्यात्मिक लोगों से मिलेंगे ना, तो वो लोग कृष्ण के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे परम सत्य क्या है, तो कहेंगे कि परम सत्य निराकार है। तो क्या इनका ये आंसर सही है या गलत है, बताइए मुझे, फिंगर को रेज कीजिए। तो ये उनका उत्तर सही है गलत है जी, ममता कुमारी? गुरु जी गलत है आंसर है। गलत आंसर है जी। नेक्स्ट रीति दबास। नेक्स्ट गलत है गुरुजी, गलत है। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन सिंह। गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी उनके स्तर पे ये सही है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ही ज्योति है जो उनके शरीर से प्रकट होती है, तो उस स्तर तक तो वो सही है। फिर बाद में उनको जब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा कई जन्मों के बाद, फिर उनको आभास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा भगवान से। आवाज आ रही है किसी गुरुजी की? माता जी गुरुजी लेफ्ट हो गए लेफ्ट हैं, हो उनको गए। पिंग करेंगे। जी जी ठीक गुरुजी है, ठीक। लेफ्ट नहीं हुए हैं, वो नेटवर्क चला गया होगा। नेटवर्क चला गया होगा। ओके, हरे कृष्णा जी। ओके, क्षमा कीजिए, एक कॉल आया था, अर्जेंट लेना पड़ा। ओके जी, तो जैसे कृष्ण मोहन प्रभु ने बताया कि परम सत्य है, मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या ये सही है, परम सत्य निराकार है? तो परम सत्य निराकार भी है और परम सत्य निराकार भी नहीं है। तो नहीं कैसे है? तो परम सत्य को आकार है, बराबर है, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्री प्राइमरी कक्षा में है ना, इस आध्यात्मिक स्कूल के, तो उन लोगों का मानना होता है कि परम सत्य का जो प्रकाश है ना, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, बराबर है।
तो उसी ब्रह्म ज्योति तक का ही ज्ञान उनके पास रहता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि भगवान निराकार है। तो ये सही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन एक भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। क्लियर है सबको? समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? क्योंकि ब्रह्म ज्योति ये भी तो, हाँ, क्योंकि वो प्रकाश भी तो है ना, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग उतना ही है। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि किसी को कि बताइए कि सूर्य सूर्य का सूर्य किसे कहते हैं या सूर्य कौन है, तो वो क्या कहेगा? वो यहाँ से बाहर निकल के कहेगा सूर्य मतलब एक प्रकाश है। तो उसका अंडरस्टैंडिंग उतना ही है, बराबर है। अभी वो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन और अगर अंदर जाएगा तो उसको पता चलेगा सूर्य को आकार भी है, बराबर है, सूर्य गोल है। और अंदर जाएगा और वो क्या बोलेगा, अरे सूर्य प्रकाश ही नहीं है, सूर्य गोल ही नहीं है, सूर्य एक व्यक्ति है जिसका नाम है विवस्वान। और वह कौन उसका रथ को चलाता है? सूर्य देव के रथ को कौन चलाता है? अरुण, है ना? अरुण देव। जी, अरुण चलाता है। अरुण गरुड़ जी। हाँ, तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये जब तक आप, अगर ये हमको समझ में नहीं आएगा ना, ये 3 स्तर हो हम सत्य को जानने के। मैंने अभी एक्सप्लेन किया ब्रह्म, ब्रह्म मतलब प्रगति करता है तो उसको पता चलता है कि भगवान मतलब निराकार ही नहीं है, भगवान एक परमात्मा है जो हमारे शरीर में निवास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वह सेकंड परमात्मा है। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग है, और प्रगति करता है और फिर वह जानता है कि जिसे मैं प्रकाश समझ रहा था, जिसे मैं परमात्मा के रूप में पूजा करता था, वही कौन है? वही मेरे श्री कृष्ण है, जिनका आकार है, जो श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में रहते हैं, जिनका एक भाई है उनका नाम है बलराम जी है, जिनकी बहन है उनका नाम है सुभद्रा मैया है, जिनकी 16,108 पत्नी भी है, जिनका घर वृंदावन में है, उनकी माँ है यशोदा मैया। तो ये हो गया कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया सबको? तो ये 3 स्तर होते हैं परम सत्य को समझने के लिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। तो कभी कभी जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब प्रकाश भी है, और ब्रह्म का अर्थ है कि जीवात्मा। अर्जुन आत्मा के विषय से में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। तो वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ है मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आत्मा को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है ये भी समझना जरूरी है। तो कभी कभी आत्मा को मन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं, है ना, जो टीकाकार होते हैं। तो मन को आत्मा भी कह सकते, आत्मा कह सकते हैं, ब्रह्म शब्द को इस तरीके से। अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से प्राप्त करना चाहता है ना। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का भगवान से क्या संबंध है कि अर्जुन के भगवान है गुरु है, ये संबंध है यहाँ पर, है ना। गुरु और शिष्य का संबंध ये बहुत गंभीर विषय है। और एक मित्र का संबंध होता है वो कैजुअल होता है। तो गुरु और शिष्य के संबंध में भगवत धाम हमें जाना है या नहीं जाना है, ये उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि कितना वह अपने गुरु से शरणागत है। जी, ओके। तो अभी मैं दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहा हूँ। अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन्य मधुसूदन प्रयाण काले च कथम नेय ओसी नियत आत्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो इसमें कितने सवाल है? अभी इसमें भी 3 सवाल पूछे हैं, बराबर है। कितने सवाल हैं?
तीन सवाल। तीन अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कौन है? तो अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। तो विष्णु है समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी सम्मिलित है, प्रधान देवता है। और इंद्र है वह प्रशासक देवताओं में प्रधान है। देवताओं के राजा कौन है? तो देवताओं के राजा इंद्र है। इंद्र इंद्र जी हाँ। तो अभी मुझे बताइए कि इंद्र ये 3 गुणों के अधीन है या 3 गुणों के ऊपर है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए। ओके, विशाल इगावे और क्यों, बताइए। इंद्र ये 3 गुणों के अधीन है या ऊपर है? जी हरे सुलेखा। कृष्ण गुरुजी, दंडोत हाँ प्रणाम। बोलो। वो जी 3 गुणों के अधीन है गुरुजी, इंद्र जी 3 गुणों के अधीन है। ओके जी अधीन है। हाँ जी। तो इंद्र है 3 गुणों के अधीन है। जी ओके। वो देव देवता में आते हैं, और पुण्य कर्म के क्षीण होने से वो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जी, तो इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होती है ना, या फिर राज्य मंत्री वित्त मंत्री, तो वैसे एक पोस्ट है इंद्र। और जी, और जैसे ही हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो तुरंत हम बारिश के रूप में यहाँ पर चले आते हैं इसी पृथ्वी लोक पे, है ना। जैसे अभी बारिश गिर रही है ना, पता है, तो बारिश के ही माध्यम से ये आत्माएं भीतर प्रवेश करती है पृथ्वी के भीतर। और फिर वो घास के रूप में अभी बहुत मेरे सामने बहुत घास है ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मुझे बताइए, इस घास में कई सारे देवी देवताओं के भी पुण्य क्षीण हुए होंगे, बराबर है। अभी ये घास मान लो कोई बकरी खाती है अभी, तो किसके किसके बच्चे के रूप में फिर वो जन्म लेगी? वही वो, है ना, जो देवी देवता है वह बकरी का फिर बच्चा बनेंगे वो, है ना। अगर गाय खाती है वो गाय का बच्चा बोलेगा, अगर मनुष्य खाता है तो मनुष्य का बच्चा। समझ में आ रहा है? तो स्वर्ग लोग जाके भी फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत मजा तो करने को मिलेगा, इतना तो जरूर है, मजा तो मिलेगा, लेकिन वो मजा कितने साल का रहेगा, है ना। तो बहुत ही कम साल का रहेगा मजा, और वापस आना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए स्वर्ग लोग जाके भी ज्यादा फायदा नहीं है। और इस संसार में जैसे हम ऊपर ऊपर लोकों में जाते हैं ना, स्वर्ग लोक के ऊपर है महर लोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मलोक है, तो वहां पर इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वहां का शरीर भी पंच महाभूतों से नहीं बना है। अभी हम जैसे ही अगले आगे आगे लोकों में जाएंगे ना, तो हमारा शरीर है वह किसी का शरीर, देवी देवताओं का शरीर मन से बुद्धि से बना होता है, पता है आपको, सटल होता है, सूक्ष्म होता है, इसके लिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, मैंने एक बार बताया था। बुद्धि से बना है, बुद्धि से। हाँ बुद्धि से बना है। जी हाँ, तो इसको याद रखिए कि ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है। सोचिए, बुद्धि बुद्धि दिखाई देती है क्या? बुद्धि दिखाई नहीं देती है, तो बुद्धि से शरीर बना है ना। तो जी, तो अगर आप मान लो कि बुद्धि से शरीर बना है, इस बात का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसमें भी पृथ्वी कंपोनेंट बहुत ज्यादा है हमारे शरीर में, है ना। लेकिन जैसे हम उच्चतर लोकों में चले जाते हैं, मान लो मैं स्वर्ग लोक चला गया, तो मेरा शरीर फिर इससे नहीं बना होगा। मेरा शरीर फिर ये मन से और बुद्धि से, जो सूक्ष्म जो आवरण है, क्योंकि अभी हमारा शरीर में ये पंच महाभूतें हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन और एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, जिसको हम स्वभाव कहते हैं। तो जैसे हम उच्चतर जगत में चले जाते हैं हमारे पुण्य कर्म के अनुसार, तो हमारा शरीर फिर मन से बनता है या बुद्धि से बनता है, जैसे ब्रह्मा जी का बुद्धि से है। तो फिर अगर अभी मन के बने शरीर को देखना है, तो देखने वाला व्यक्ति का शरीर भी किससे बना होना चाहिए? मन से ही, तभी तो देख पाएगा ना उसको, नहीं तो कैसे देख पाएगा? हाँ, हम लोग तो नहीं देख सकते। अभी हम मान लो कि हमारे सामने नारद मुनि, हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनका शरीर है वो, है ना, अलग अलग इससे बना हुआ है, इस तरीके से।
ओके, हरे कृष्ण। तो मैं इस चीज को आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे नीचे के लोकों में जाएंगे ना, जैसे अभी हमारे नीचे है अतल, वितल, रसातल, महातल, पाताल। तो ये हमारे नीचे कुछ लोग हैं, तो उनका शरीर है वो दूसरी जगह से बना हुआ है ना। और आपने सुना है कि कभी कभी दूसरे जगत के भी आपने ये एक फिल्म देखा होगा कि वो एलियन करके एक इसका एक मूवी है ना, ऋतिक रोशन का मूवी है, देखो, कोई मिल गया करके। कोई मिल तो गया। हाँ, तो उसमें देखो कोई मिल गया। कि हाँ, अभी आप नाम मत बोलिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको आप सोचिए कि वहां पर में भी एक एलियन है जो दूसरे ग्रह से आता है, बराबर है। और वो आप देखोगे अगर उस फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि वह मनुष्य की भाषा को नहीं समझ पाता है, बराबर है। लेकिन उच्चतर उच्चतर लोकों में ऐसे अलग शरीर के लोग रहते हैं, और उनके पास ऐसे साधन होते हैं, जैसे अभी हमको यहाँ से जाना है तो हमारे पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। लेकिन उन लोगों के पास इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और वह उन उन साधनों के द्वारा वो उच्चतर लोकों में चले जा सकते हैं। समझ में आया कि ये संसार को समझना है ना, तो अभी हम केवल आज तक न्यूज चैनल देखते हैं, और बस इसी संसार के बारे में हम बस बताया जाता है ना, मीडिया में। लेकिन भागवत में यहाँ तक बताया गया है कि नीचे के लोकों में कौन कौन रहते हैं, अतल लोक में कौन रहते हैं, है ना, महातल लोक में कौन रहते हैं, स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं, महर लोक में, है ना। ये सब हमने बताया था। इसके ऊपर भी हमारे कम से कम 15 क्लासेस है यूट्यूब में, है ना। अगर किसी को बहुत ही जानने की आवश्यकता है तो मैंने उसके ऊपर 15 क्लासेस दिए थे गोलोक चार्ट के ऊपर, कि कहाँ पर, जहाँ पर किसी में दूध की नदियाँ है, उसके बाद शराब की भी नदियाँ है, घी की नदियाँ है, समुद्र। दही की नदियाँ है, हाँ, समुंदर ऐसे हैं, बड़े बड़े ऐसे समुंदर है। एक श्वेत द्वीप करके है जहाँ पर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। हाँ, वहीं पर ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं ना, जो हम आकाश में देखते हैं, वो ध्रुव लोक, वो भी कहाँ पर है, ये सब बताए थे, है ना। तो हमारे शास्त्र में सारा जानकारी है, और ये भी बताया कि हम वहां पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, तो हम उसके लिए जाने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो हम जब भागवत के दूसरे स्कंद में आएंगे ना, तो उसमें क्रम मुक्ति बताई गई है। क्रम मुक्ति मतलब जो योगी लोग रहते हैं ना, तो अगर इस संसार को भेदना है तो इस ब्रह्मांड के 8 लेयर है। तो इसको लिखिए, इस ब्रह्मांड को है ना 8 लेयर से ढका हुआ है ये पूरा ब्रह्मांड, है ना, जो यूनिवर्स है ना, जो क्या बोल सकते हो, जो किनके रंध्रों से ब्रह्मांड निकलता है, महाविष्णु के रंध्रों से, बराबर है। महाविष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड को 8 आवरण से उसको पैक किया गया है ना। पहले हम कुछ ऐसे बॉल बनाते थे, है ना, स्कूल में, है ना, आपने भी बनाया होगा, पता नहीं। हम क्या करते थे, कोई कपड़े से, हाँ, और उसका ऐसा बड़ा बॉल बनाते थे। तो हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हरे कृष्णा, जी हरे गुरु जी। कृष्णा। जी गुरु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो तो इस ब्रह्मांड को है ना, उसी से, है ना, ये 8 लेयर में इसको बांधा गया है। तो पहला लेयर है पृथ्वी है, हाँ, दूसरा है पानी है, पृथ्वी जल है, तीसरा है अग्नि है ना, उसके बाद चौथा वायु है, पांचवा है आकाश है, उसके बाद मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ऐसे लेयर है, और हर एक लेयर है ना वो 10 गुना दूसरे से पहले से ज्यादा है ना, पहले से ज्यादा है। सबको समझ में आया ये मैं क्या क्या बता रहा हूँ? गुरु जी। या सर के ऊपर जा रहा है? नहीं गुरु जी, अपने बताते हैं ब्रह्मांड के ऊपर बताया था 8 क्या? आवरण थे। बताया था आपने, जी चार्ट भी दिखाया था गुरु जी। जी, ओके। तो जी, तो अभी अ, एक किताब लिखी है सनातन गोस्वामी ने, जिनका नाम है बृहद भागवतामृत, है ना। मैं अभी उसी के ऊपर मैं सुबह से मैं उसी के ऊपर स्टडी कर रहा था। तो उसमें
एक गोप कुमार करके एक भगवान के भक्त है, उनके गुरु उनको गोपाल मंत्र देते हैं। तो गोपाल मंत्र के माध्यम से वह पहले स्वर्गलोक जाते हैं, वहां पर वो थोड़े समय के लिए रुकते हैं, है ना। उसके बाद फिर ब्रह्मांड का आवरण को भेदते हैं, है ना। तो अलग अलग आवरण पे अलग अलग वो जगह पर रुकते हैं वो, और वहां पर भी काफी लोग रहते हैं। तो जैसे जैसे हम को में जाएंगे ना, तो वहां पर बहुत एंजॉयमेंट है, समझ में आ रहा है, बहुत एंजॉयमेंट है। तो इसका सारा वर्णन है ये भागवतम में। हम जब 5वें स्कंद पर आएंगे ना, तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। ओके। तो अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे जी, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं जी। तो अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहा है, क्योंकि ये शंकाएं किसके समान है जी, बताइए। असुर के समान, असुर के असुरों के असुर समान, के समान। असुरों के समान जी। तो ये शंका असुरों के समान क्यों कहा गया है जी, बताइए ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ और जो ईर्ष्या मोह जो भी लालसा है भौतिक है, वो एक असुर की तरह ही है जो हमें भौतिक चीजों से बंध के रखते हैं। तो एक असुर के जैसा ही है, जैसे कि भगवान ने असुर नामक मधु नामक असुर को वध किया था। अर्जुन वैसा ही कहना चाहते कि हमारे अंदर जो सब जमा हुआ भरा हुआ है, तो वो उसे भी भगवान नहीं, तुम जो बोल रही हो वो अनर्थ बोल रही हो। काम क्रोध लोभ, वो असुर, वो संशय नहीं है। संशय मतलब क्या है कि गुरु के ऊपर शंका होना कि सही है या नहीं, या फिर क्या सही में कृष्ण भगवान है क्या। मुझे लगता है कि शिवजी हो सकते हैं। तो इनको शंका कहते हैं, जो हमारे मन में अचानक उमड़ आती है ना। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि किसी का अगर कोई रिश्तेदार हमें फोन करता है कि अरे मैं देखो, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, इतना व्रत करती हूँ, हमारे भोलेनाथ तो बहुत अच्छे हैं, तुरंत देखो मेरे पति को अच्छा नौकरी मिल गया, और तुम्हारा देखो, तुम अभी भी स्ट्रगल कर रही हो, तुम कृष्ण की भक्ति में लगी हो, तुम्हारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, तुम्हारा बेटा भी इतना अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ता है। तुरंत क्या आएगा? संशय आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? संशय। अभी संशय का कारण क्या था? संशय का कारण ये था कि किसी व्यक्ति ने मेरे कान भर दिए और मेरा श्रद्धा हिल गया। और श्रद्धा हिलने के बाद फिर क्या करेंगे आप? मुझे फोन करके बोलेंगे मेरा दिमाग खराब हुआ है गुरुजी, कुछ करो अभी, है ना। तो इस तरह से फिर वो, है ना। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि ऐसे लोगों से दूर रहे। नहीं तो हम हमारे तत्व ज्ञान को हम इतना परिपक्व करें कि कोई ऐसे सवाल करने के बाद हम विचलित ना हो जाए। तो इसलिए हम ये गीता के क्लासेस लेते हैं। क्लासेस का यही है कि हम अपने ज्ञान को इतना परिपक्व करें कि कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ हमको आर्गुमेंट भी करे, तो भी एटलीस्ट मेरी श्रद्धा को मैं हिलना नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए जी। तो इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। ओके। तो जी, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम जीवन में जो भी करते हैं तो उसकी परीक्षा अंतिम समय में होती है, बराबर है। तो मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी, एक पुत्र की जो अपने पिता को वृंदावन लेके जाता है, याद है वो स्टोरी? काशी लेके जाता है और वो सोचता है कि मेरे पिताजी भगवान के जी भक्त गुरु बन जी, जाए। जी गुरु जी, याद ना? है। याद है, याद है। हाँ। तो इसके लिए उसने अपने जीवन में हमेशा कैसे पैसे ज्यादा कमाने चाहिए, इसी के ऊपर पूरा जीवन चला गया। तो मृत्यु के समय उनकी चेतना कैसी थी? जब काशी में वो लकड़ियों को जलते हुए देखता है तो उसके आंखों से आंसू आते हैं, और अपने पुत्र को ये बताता है कि मेरे आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े का बिजनेस किया। अगर मैं काशी में आता था
लकड़ी का बिजनेस करता था तो और पैसे मुझे मिलते थे, बराबर है। तो इसलिए जीवन में हम जो भी करते हैं ना, मृत्यु के समय हमारी परीक्षा होगी कि सही में मैंने किस भावना से मैंने भक्ति की थी, है ना। तो उसकी परीक्षा होगी हमें। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। क्या मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो कितने हजार बिच्छू काटने का दर्द होता है, बताइए। 40,000 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है जी। आप में से किसी को एक बिच्छू भी काटा है क्या? किसी को बिच्छू काटा है? एक बिच्छू कम से कम? ओके जी, ओके, 5-6 लोग हैं जी। तो एक बिच्छू काटने का भी अगर आपने अनुभव किया होगा तो बहुत भयानक अनुभव रहेगा, बराबर है। एक बिच्छू काटता है तो, है ना। तो 6-7 लोगों को काटा है ना जी। तो 40,000 बिच्छू काटने का दर्द इतना भयानक होगा कि पता नहीं। पैंट तो गीली हो ही जाती है, पता है ना। पैंट भी गीली हो जाती है और टट्टी भी निकलती है, पता है आपको, पीछे जब वो यमराज को देखते हैं तो, है ना। तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार अगर आप करते होंगे ना, तो उसको देखो, वो पैंट गीली करता है और वो टट्टी भी करता है। पता है क्यों करता है वो? क्योंकि वह अपने सामने यमदूतों को देखता है तो इतना भयभीत हो जाता है कि ये 2 चीजें वो करता ही है। ओके, तो जी, तो इसके लिए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा शरीर अभी बहुत अच्छा है कृष्ण, अभी आप मुझे ले लो, है ना। क्योंकि पता नहीं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगी या जाऊंगा, तो पता नहीं आपका नाम मेरे मुंह से आएगा कि नहीं। कितने लोग ऐसे चाहते हैं? सच सच बताइए, सिंसियर भक्त कितने हैं? ओके, तो बहुत लोग चाहते हैं। क्यों 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 आप लोग चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत आसान है ना। अभी मेरा हाथ पैर चल रहा है, कोई बीमारी भी नहीं है ना। अभी मैं आपका नाम ले सकता हूँ और पता नहीं बाद में आपका नाम मैं ले पाऊंगा, ले पाऊंगी, इस तरीके से। 41 लोग हैं, 41 लोग हैं जी। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी रुक जाता हूँ। ओके, समय हो गया है तो तात्पर्य मैं कल पूरा कर देता हूँ इसका। ओके जी, तो आज के विषय में किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न लेंगे जी। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा 2 क्वेश्चन थे। एक तो गुरुजी ये था कि क्या जैसे हम भगवत धाम जाने के लिए हमें बहुत ही शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा और हमें मतलब बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो क्या गुरुजी उन लोगों को जो देवी देवताओं के भक्त है स्वर्ग में जाने इतना आसान है कि वो जब कोई मरता है तो कहते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएगा? क्या इतना आसान है गुरुजी? और गुरुजी क्या ये ऐसा और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुजी क्या देवी देवता ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जो उनके गलत हो जाते हैं, वो उन्हें दोबारा धरती पर जैसा आप कह रहे हैं बरसात के रूप में आना पड़ता है? मतलब इसके पीछे का मुझे समझ नहीं आया वो बात। पहला है कि पुण्य कर्म और भक्तिमय कर्म में फर्क क्या है, इसको हम सभी लोगों को जानना चाहिए। पुण्य कर्म का अर्थ है कि अस्पताल खोलना, किसी जो रास्ते पर बेचारा भूखा व्यक्ति है उसको खाना खिलाना, या धर्मशाला बांधना, या आपने देखा है गर्मी के सीजन में रास्ते के दोनों तरफ वो पानी का बड़ा ये रहता है ना, देखा है, मटका रहता है, जो आने जाने वाले लोग उससे पानी पीते हैं, है ना। और पानी पीने के बाद क्या करता है? दुआ देते हैं उसको, है ना, जिसने भी ये मटका रखा है भगवान उसका भला करे, है ना। सुना है आपने ऐसे? तो ये हो गए पुण्य कर्म, ठीक है। अभी भक्तिमय कर्म क्या है? भक्तिमय कर्म अलग है।
है ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, माला जप करना, ये भक्तिमय कर्म है। तो अगर हम पुण्य कर्म करेंगे, अभी मुझे बताइए कि पूरे कलयुग में लोगों को कौन सी चीजों में ज्यादा भरोसा है? पुण्य कर्म में। पुण्य बराबर करने है? में। हाँ, है ना। कई लोग हमको कहते हैं तुम यहाँ पर इतने करोड़ों रुपए के बड़े बड़े मंदिर बांध रहे हो, इस्कॉन वाले। अरे भाई जरा देखो कितने गरीब लोग हैं भारत में, उनको खाना खिलाओ। ऐसे कई लोग हमको सवाल करते हैं, है ना। सुना है आपने, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा होता है। तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि अरे हमारे कृष्ण स्वामी है पूरे ब्रह्मांड के, है ना। तो अगर हम उनसे लगाव रखते हैं तो उनके लिए हम, है ना, सबसे बेस्ट चीज का प्रयोग करेंगे, है ना। बराबर है। और जो प्रश्न पूछने वाले रहते हैं ना, तो वो लोग भी अच्छे अच्छे कार में घूमते हैं, पता है, मर्सिडीज में वगैरह। और सवाल हम ही को करते हैं वो कि आप लोग क्यों नहीं उनको खाना खिलाते। वो लोग कुछ करते नहीं, केवल सवाल पूछते रहते। गुरुजी तो इसके क्या लिए जो पुण्य भक्ति कर्म में करने कर्म से है व्यक्ति ये स्वर्ग, शीन नहीं होते? ये जो भक्ति में बता कर्म रहा है हूँ ये तो हरे कृष्णा जी, गुरुजी, मेरा भी एक सवाल है। एक मिनट, अभी सवाल मेरे पास इतना ही समय है। आप सवाल है लिख के रखिए और मुझे पोस्ट कीजिए, या कल आप मुझे सवाल पूछिए। तो अभी मैं इसी प्रश्न का सवाल देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए कि पुण्य कर्म करने से हम स्वर्गलोक जाएंगे और वहाँ पर हमको एक फ्री टिकट मिलता है। मान लो 50 साल मिलते हैं, 50 साल आप एंजॉय करोगे। इतना एंजॉयमेंट होता है वहाँ पर कि वहाँ पर बहुत सुख सुविधा होती है, वहाँ पर बीमारी नहीं होती है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं, है ना वहाँ पर जॉब के लिए जाना पड़ता है। बराबर है ना। आपको कपड़ा धोना के लिए, है ना, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है ना। शरीर से इतना खुशबू आती है कि शरीर गंदा ही नहीं होता है स्वर्गलोक में, है ना। लेकिन स्वर्गलोक में जितना आपका पुण्य कर्म है, बैलेंस है, खाली हो गया तो वापस हम कहाँ आएंगे? इसी लोक अच्छी में लोग आएंगे, है ना। जी, तो वो क्षीण हो गया। लेकिन भक्तिमय कर्म कैसा है? मान लो कि हमारा कुछ 50% ही हो गया, तो कृष्ण आपको स्वर्गलोक भी भेजेंगे, है ना, जैसे हमने 6ठे अध्याय में देखा। और आप स्वर्गलोक में एंजॉय करने के बाद आपको अगला जन्म कहाँ मिलेगा? किसी धनवान परिवार में मिलेगा, है ना, या किसी ब्राह्मण परिवार में मिलेगा, है ना। या फिर अगर ज्यादा भक्ति किया आपने, 90% थोड़ा सा ही बचा है, तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा? किसी भक्त के घर में मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हमारा फायदा ही है। भले ही आप लोगों को लगता है कि यार इधर तीनों टाइम का इधर खाने के प्रॉब्लम होते हैं, अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, पनीर का सब्जी भी कैसे तो महीने में 1-2 बार पचा लेते हैं, और किटकिट भी बहुत ज्यादा रहती है घर में, पत्नी भी पीछे लगी रहती है, पति भी पीछे लगा रहता है। लेकिन ये थोड़ा सहन कीजिए, है ना। अगला लाइफ बेस्ट है हमारा। समझ में आ रहा है क्या? अगला लाइफ बेस्ट है। आप थोड़ा पिंच मारिए, ऐसा गिव अप मत कीजिए। नहीं तो क्या होगा फिर? वापस अगला जन्म में भी वही पत्नी मिल सकती है फिर, या वही पति मिल जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टॉलरेट करते हैं और इससे, है ना, इससे निकलने की चेष्टा करते हैं, है ना। तो इसके लिए जब जब आपको ऐसा लगे कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है, कृष्ण कब तक मैं करूँगा, कब तक करूँगा, तो गिव अप मत कीजिए, है ना। ये मैंने दोपहर में, सुबह भी कहा था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज़्यादा हो गया है, मुझे भी अभी जाना है। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्णा गुरुजी को धन्यवाद। प्रणाम। हरे प्रणाम। प्रणाम।